हाय दिस इज सौरभ, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे M3M क्राउन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की। गुड़गांव में है, सेक्टर 111 में, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। अगर आप अपने लिए एक फ्लैट देख रहे हैं गुड़गांव में रहने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं रेजिडेंशियल में, दिल्ली NCR में, नोएडा में या गुड़गांव में, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट करंट के जितने भी प्रोजेक्ट के ऑप्शंस हैं नोएडा और गुड़गांव दोनों शहरों में, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन रेजिडेंशियल कैटेगरी। और मैं इतना स्ट्रांगली ये क्यों बोल रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नया सिंगापुर द्वारका एक्सप्रेसवे, सड़कों की सेहत दुरुस्त हो रही है। विकास के एक्सप्रेसवे का सर आपका विजन क्या है? दिल्ली में नया सिंगापुर इसके बाजू में बैठ रहा है। सो इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से पहले आप अंडरस्टैंड करें द्वारका एक्सप्रेसवे को। द्वारका एक्सप्रेसवे जहाँ पे लोकेटेड है, ऑलमोस्ट 14-15 साल बाद ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो रहा है। क्यों डिले था, एक्विजिशन में क्या इश्यूज थे, नितिन गडकरी जी का क्या रोल था, कैसे वो सॉर्ट आउट हुआ है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। अभी हम क्रक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि द्वारका एक्सप्रेसवे 150 मीटर चौड़ा, यानी कि ऑलमोस्ट 500 फीट की उसकी विड्थ है इस नेशनल हाईवे की। सो इंडिया की सबसे चौड़ी सड़कों में आता है ये। अब क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट है, मतलब ये स्क्रैच से खाली जगह में बनाया गया एक नेशनल हाईवे है, तो जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज गुड़गांव के बाकी एरियाज को मिलते हैं, चाहे वो वाटर लॉगिंग का इशू हो, चाहे ट्रैफिक ज़्यादा हो, सर्विस रोड्स ना होना हो, ग्रीनरी कम होना हो, वो सारे इश्यूज द्वारका एक्सप्रेसवे पे ऑलरेडी सॉर्टेड है। सो गुड़गांव के जो बेनिफिट्स हैं वो तो द्वारका एक्सप्रेसवे को मिलने ही हैं। ऑल्दो द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव का ही पार्ट है, बट जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो पेन पॉइंट्स हैं गुड़गांव के, वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं मिलने। सो इन शॉर्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। इसको सिंगापुर भी बोला जा रहा है इंडिया का। मैक्सिमम 6 महीने में, 1 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। और आप भी अंडरस्टैंड करें कि अमेरिका ने रोड्स नहीं बनाए, रोड्स ने अमेरिका को बनाए, बहुत फेमस सेइंग है। सो आप द्वारका एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने के बाद देखेंगे कि इस रोड के लेफ्ट और राइट में आपको बहुत मेजर डेवलपमेंट्स आने वाले टाइम में दिखेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो लोग गुड़गांव में प्रॉपर्टीज़ देखते हैं वो द्वारका एक्सप्रेसवे या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन या न्यू गुड़गांव, SPR, जितने अलग अलग एरियाज में प्रॉपर्टीज को ढूंढते हैं, आपको सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में एक इकोसिस्टम है। मतलब कि उस एक्सप्रेसवे के लेफ्ट और राइट में जो रेजिडेंशियल हैबिटेशन आने वाले टाइम में होगी, उनके लिए मॉल्स, कमर्शियल, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, जो भी एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी डेवलपमेंट चाहिए, वो द्वारका एक्सप्रेसवे का अपना एक इंडिविजुअल इकोसिस्टम होगा। जैसे दिल्ली के भी एरियाज में आप देखते होंगे, नॉर्थ दिल्ली का अपना इकोसिस्टम है, वेस्ट दिल्ली का अपना इकोसिस्टम है, ईस्ट और साउथ दिल्ली का अपना इकोसिस्टम है। सो अब गुड़गांव एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है, तो हर एरिया का अपना एक इकोसिस्टम है। तो आप हमेशा प्रॉपर्टी खरीदते टाइम ये ना देखें कि वो वहां से कितना दूर है, यहां से कितना दूर है। आप ये अंडरस्टैंड करें कि उस एरिया में जहां पे आप ले रहे हैं वहां पे क्या क्या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है या क्या आने वाला है। द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में एक इंडिविजुअल इकोसिस्टम तो है ही, लेकिन वो बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं गुड़गांव या उसके आसपास, सबसे बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। जैसे जो साइबर हब है, जो ऑलरेडी गुड़गांव का एक बड़ा मेजर कॉर्पोरेट हब है, वहां से भी कनेक्टेड है। IGI एयरपोर्ट से कनेक्टेड है थ्रू एक टनल बन रहा है IICC कन्वेंशन सेंटर से डायरेक्ट T3 के लिए। वो सबसे अच्छी कनेक्टिविटी रहेगी IGI एयरपोर्ट के लिए, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी मिलती है वाया सोना, KMP, कुंडली, मानेसर, पलवल से भी कनेक्टेड है द्वारका एक्सप्रेसवे। जहां द्वारका एक्सप्रेसवे एंड होता है NH8 पे, उससे आगे मानेसर जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा इंडस्ट्रियल हब है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, वो है झज्जर। वहाँ से भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। UER2 का तो द्वारका एक्सप्रेसवे पार्ट है ही, तो आप UER2 के थ्रू नजफगढ़, सोनीपत, हरियाणा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स, एंड होता है UER2 NH1 को कनेक्ट करते हुए, तो वहाँ से आगे आप पंजाब तक कनेक्टिविटी मिलती है आपको NH8 के थ्रू, जयपुर से भी कनेक्टेड। सो इन शॉर्ट, ये द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव की ऐसी लोकेशन है और उसकी कनेक्टिविटी इस तरह की है कि वो सिर्फ गुड़गांव या हरियाणा के क्लोज डिस्ट्रिक्ट्स या दिल्ली के क्लोज सिटीज से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि सारे मेजर एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। और जो दिल्ली के द्वारका में जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हो, चाहे डिप्लोमेटिक एनक्लेव हो, और भी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, उनका तो बेनिफिट द्वारका एक्सप्रेसवे को मिलना ही है। अब रियल एस्टेट में प्राइस इंक्रीज होने का एक सिंपल थंब रूल है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। जिस एरिया में डिमांड इंक्रीज होती रहेगी, सप्लाई लिमिटेड होगी, वहां पे प्राइसेस इंक्रीज होंगे। अब क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत बेहतर है और अलग अलग सिटीज से कनेक्टेड है, मेजर एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है, तो इन सब जिन जिन शहरों से कनेक्टेड है,
अगर वहाँ के लोग गुड़गांव में आके काम करना चाहेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उनके लिए द्वारका एक्सप्रेसवे एज अ लोकेशन पहली प्रायोरिटी होगी। तो जैसे ही डिमांड द्वारका एक्सप्रेसवे की कंप्लीट होने के बाद बढ़ेगी तो यहाँ पे प्राइसेस भी ऑब्वियसली और इंक्रीज होंगे। और वैसे बाहर के शहरों की तो ज़रूरत है ही नहीं, दिल्ली के जिन एरिया से द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी अच्छी है वो ही बहुत है। अगर वहाँ से ही 5-7-10% लोग इधर की तरफ आ गए शिफ्ट करने के लिए तो उतने फ्लैट्स यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। सो अब बात करते हैं M3M क्राउन की, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। M3M एज अ डेवलपर, एज अ ग्रुप आप जानते ही हैं, बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत बढ़िया डेवलपर है। कंस्ट्रक्शन स्पीड इनके पुराने प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन उनकी अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप देखेंगे तो अनइमेजिनेबल है। बहुत तेज कंस्ट्रक्शन M3M के सारे ही प्रोजेक्ट्स में चल रही है। अब ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है सेक्टर 111 में। सेक्टर 111 और सेक्टर 113 ये बिल्कुल स्टार्टिंग के सेक्टर्स हैं। जैसे ही कोई दिल्ली से गुड़गांव में एंटर करेगा वाया द्वारका एक्सप्रेसवे तो ये लेफ्ट साइड में पड़ता है सेक्टर 111। अब आप किसी भी शहर के एंट्रेंस पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग लें, आप जिस भी शहर में रहते हैं, नोएडा में जहाँ से शुरू होता है वहाँ सुपरटेक की एक बिल्डिंग है सुपरनोवा, उसको सब लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि वो बिल्कुल एंट्रेंस पे है। गुड़गांव में भी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंट्रेंस है यानी कि वाया NH8 जहाँ पे एम्बियंस का मॉल है, वो भी फेमस इसलिए ही है क्योंकि वो एकदम एंट्रेंस पे है। सो M3M क्राउन बिल्कुल स्टार्टिंग में है गुड़गांव की और ये बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे लोकेटेड है। सो सेक्टर 111 जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पहला सेक्टर है फ्रॉम दिल्ली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और सेक्टर 113 जो राइट हैंड साइड में पहला सेक्टर है, इन दोनों सेक्टर्स में M3M डेवलपर का ऑलमोस्ट 250 एकड़ का लैंड पार्सल है जो 2015-16 में इन्होंने सहारा ग्रुप से बेसिकली खरीदा था। तो काफ़ी टाइम से ये प्लान कर रहे थे कि इस एंट्रेंस को वो किस तरीके से डेवलप करें। तो अब ये इसके अंदर एक 250 एकड़ की सेल्फ सस्टेन्ड स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं जिसमें जितनी भी सिविक एमिनिटीज़ चाहिए एक टाउनशिप के अंदर, चाहे वो स्कूल्स हों, हॉस्पिटल हों, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हों, ऑफिसेज हों, मॉल्स हों, रिटेल सेक्शन हो, डेली नीड्स की शॉपिंग हो, सब कुछ इसी 250 एकड़ के अंदर ही आपको मिल जाएगा। सो इस सारी कहानी का क्रक्स ये कि M3M क्राउन जहां लोकेटेड है उस द्वारका एक्सप्रेसवे की बेनिफिट्स, उस द्वारका एक्सप्रेसवे पे स्टार्टिंग होने के बेनिफिट्स, M3M ब्रांड का होने का बेनिफिट, एक स्मार्ट सिटी के अंदर होने का बेनिफिट, सो ये सारे रीजंस इस प्रोजेक्ट को एक बहुत अच्छा बाय बनाते हैं। अब इस प्रोजेक्ट की अगर हम बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 16 एकड़ का टोटल लैंड पार्सल है जिसमें 14 टावर्स हैं, 45,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है इस प्रोजेक्ट के अंदर। मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी एंट्रेंस बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है। हर इंडिविजुअल टावर के नीचे भी इन्होंने एक एडिशनल एमिनिटी ऐड अप करी है सो दैट कि जो लोग क्लब हाउस ज़्यादा क्राउडेड ना हो, बेसिकली कि कुछ रेस्टोरेंट है किसी टावर के नीचे, किसी में कुछ कैफ़े होगा, अलग अलग तरह की एमिनिटीज़ इन सारे 14 टावर्स के अंदर भी है। टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल्स, अच्छा लैविश क्लब हाउस, बैंक्वेट, बोलिंग एरिया, तो जो भी आप एक अच्छे प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर एमिनिटी सोच सकते हैं वो सारी हैं। सो अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में साइजेस की। सो M3M क्राउन में 3 और 4 बेडरूम के वेरिएंट्स हैं। 3 बेडरूम का साइज स्टार्ट होता है 1605 स्क्वायर फीट से टू बी एग्जैक्ट, और वो जाता है मैक्सिमम 2170 स्क्वायर फीट तक। और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स स्टार्ट होते हैं 2305 स्क्वायर फीट से और वो जाते हैं मैक्सिमम 3450 स्क्वायर फीट तक। सो यानी आपको साइजेस में आपको डिफरेंट वेरिएशंस 3 और 4 बेडरूम के हर साइज के मिल जाएंगे। हर अपार्टमेंट के साथ आपको सेंट्रलाइज VRV एयर कंडीशन, इटालियन मार्बल, मॉड्यूलर किचन, चिमनी हॉब, बेसिकली आपको सारा फ्लैट फर्निश मिल रहा है अदर देन वार्डरोब्स। अब बात करते हैं हम पेमेंट प्लान की। सो यहाँ पे 2 तरह के पेमेंट प्लान्स हैं। एक है सबवेंशन प्लान जिसमें आप 10% सेल्फ पे करते हैं, 75% का आपका लोन हो जाता है, 25% फिर आप पोजेशन पे सेल्फ पे करते हैं। जो आप 75% का लोन लेते हैं उसकी EMIs डेवलपर पे करता है टिल द टाइम ऑफ पोजेशन। सबवेंशन के ऊपर भी हम एक डिटेल में वीडियो बना देंगे, अभी हम इस वीडियो को और लंबा नहीं करते। 1090 का सबवेंशन पेमेंट प्लान अप्रूव्ड है इस प्रोजेक्ट में ICICI बैंक के थ्रू। अब हम बात करते हैं दूसरे पेमेंट प्लान की, वो है रेंटल प्लान, यानी कि आप कुछ अमाउंट देते हैं डेवलपर को, उसके ऊपर वो आपको इंटरेस्ट देता है टिल द टाइम ऑफ पोजेशन। पेमेंट प्लान्स के ना डिटेल अब मैं वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको अगर इंटरेस्ट होगा तो यू कैन एनी टाइम कॉल अस, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बेसिक थोड़ा आपको बता देते हैं कि विद रेंटल पेमेंट प्लान है कि आप 30% इनिशियली पे करें, 30% आप सुपर स्ट्रक्चर पे करें, 40% आप एट द टाइम ऑफ पोजेशन पे करें, या 60% इनिशियली पे करें, 40% पोजेशन पे करें, या इनफैक्ट 95% अभी पे करें, 5% पोजेशन पे करें। तो जो भी अमाउंट आप अभी डेवलपर को दे रहे हैं टिल द टाइम ऑफ पोजेशन, आपको वो एक रेंटल दे रहा है जो 8% पर एनम, यानी कि सालाना 8% के ब्याज से लेकर ऑलमोस्ट 14-15% तक जाता है। अब इसकी डिटेल मैं वीडियो में नहीं बताना चाह रहा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट होगा सो यू कैन एनी टाइम कॉल अस। सो लास्टली हम बात करते हैं प्राइसिंग की। सो यहाँ पे 2 तरह का प्राइस है। एक है फॉर फ्लैट्स
विच आर इनर फेसिंग यानी कि जो अंदर का क्लब हाउस और ग्रीन फेसिंग फ्लैट्स हैं, उनका पर स्क्वायर फीट रेट है 15,300 रुपये पर स्क्वायर फीट। और जो फ्लैट्स आउटसाइड फेसिंग हैं यानी कि जो इनर फेसिंग नहीं है, द्वारका एक्सप्रेसवे या सिटी फेसिंग है जिसको M3M बोलते हैं, उनका प्राइस पर स्क्वायर फीट है 14,700 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब जो ऑफर्स और डिस्काउंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा पेमेंट प्लान चूज करते हैं। आप फ्लैट जो ले रहे हैं वो इनर फेसिंग है या वो आउटर फेसिंग है। बट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक आइडिया दे देता हूँ। अगर जो सबसे छोटा साइज है 1605 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम अपार्टमेंट जो आउटसाइड फेसिंग है यानी कि वो इनर फेसिंग नहीं है, तो उसका पर स्क्वायर फीट रेट 14,700 रुपये है। सो अगर आप 1605 स्क्वायर फीट वाला फ्लैट सबवेंशन पेमेंट प्लान में ऑप्ट करते हैं तो सारे डिस्काउंट्स और ऑफर्स लेस करने के बाद आपको प्राइस पर स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली 13-13,500 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ता है, यानी कि टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2,10,12 लाख रुपए टाइप। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस प्रोजेक्ट को विजिट करना है, आपको अच्छा इन्वेंट्री या प्राइसेस के बारे में कुछ डिस्कस करना है, you want to visit this property, you can anytime call us on the number given below in the description. So that was it for today. We'll see you next time.